बच्चे का अपना एक एम होता है, तो जी। मैं बस यही कहूँगी कि अपने एम की तरफ वो फुल्ली डिटरमाइंड रहें जी। और मेहनत करते अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं और जो है आज गाजीपुर जनपद में एक बिटिया ने जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है और उस गाजीपुर जनपद में पूरे 10वीं के क्लास में टॉप कर गई है। और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि भैया जरा ये फोकस करके दिखा दो, ये वही विद्यालय है सनफ्लावर गारमेंट्स स्कूल नंदगंज में। ये नंदगंज में लोग बोलते हैं गाजीपुर में बहुत सारे विद्यालय हैं और बहुत पढ़ने वाले मेधावी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इस ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार से इस विद्यालय में पढ़ाई होता है और कैसे बच्चे यहाँ पर टॉप किए हैं, टॉप 5 में बच्चे हैं इस विद्यालय के, तो हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के प्रिंसिपल महोदय हैं और जुड़ चुके हैं। तो पहले तो सर आपका RA24 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, वेलकम सर। और आपके विद्यालय की जो छात्रा 10वीं में है, रिजल्ट आज आया है और क्या रिया सिंह नाम है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी विद्यालय की बिटिया रिया सिंह जो क्लास 10th में पूरे जिले में टॉप किए, वो 98% मार्क्स लेकर आई है। ये हम पूरे विद्यालय परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है। हम उसको शुभकामना देते हैं और आगे के मंगलमय जीवन के लिए हम आशा करते हैं। सर कहीं न कहीं लोग आज जिस प्रकार से आधुनिकता के तौर पर शहर के तरफ भाग रहे हैं और जो और भी हाई फाई विद्यालय हैं, स्कूल हैं, तो ऐसे आप जब यहाँ पर आए और आप लोगों ने यहाँ पर स्कूल खोला तो आपकी उम्मीद क्या था, किस तरह से लोगों को डील करेंगे, क्या करेंगे? आज ये विद्यालय जो है जनपद में प्रतिष्ठित हो चुका है, तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, हम लोगों का हमेशा से ध्येय रहा है कि ग्रामीण अंचल में एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने शुरू से ही अपना प्रयास किया है, अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है और प्लस साथ में हम लोग डिसिप्लिन पे बहुत फोकस करते हैं। हमारा एक प्रारूप रहता है और उस डिसिप्लिन के अनुसार जो है हम बच्चों को ढालते हैं और वो फ्रेमवर्क ही है जो बच्चों को सफलता दिलाता है। जी। लोग कहते हैं बहुत महंगा फीस होता है, इस तरह से है, और जो आज ताम झाम है उनमें क्या यहाँ पर अगर कभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उनको क्या गुजर बसर होता होगा, हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, जो 90+ वाले बच्चे होते हैं, उनकी फीस हम आधा कर देते हैं। और प्लस हम देखते हैं अगर कोई बच्चा उसके पारिवारिक स्थिति सही नहीं है तो आवश्यकता के अनुसार हम फीस में कंसेशन भी करते हैं। चलिए सर, और चलते चलते जो रिजल्ट आए हैं सभी छात्रों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे क्लास 10th और 12th सीबीएसई के जो रिजल्ट आया है, मैं आपको बताते हुए बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे सभी बच्चे 100% सफल हुए हैं, जिसमें रिया सिंह जो कि पूरे जिले में टॉप की है, क्लास 12th में आकांक्षा सिंह जो कि 95.6% ला करके एक बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में है, और मैं उसको और सारे बच्चों को आगे की भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये हमारे साथ है सनफ्लावर गारमेंट स्कूल के प्रिंसिपल साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। दोस्तों, आज हम हैं उस बहादुर बिटिया के घर पर जिन्होंने पूरे जिले को टॉप किया हुआ है। आज हमारे साथ रिया सिंह हैं और ये गाजीपुर जनपद में सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की टॉपर हैं। और आपको बता दें कि इनका घर जो है गाजीपुर जनपद से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये सिसौड़ा गांव है। और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि भैया जरा इनके घर को दिखा दो कि किस प्रकार आज ग्रामीण परिवेश के बच्चे और कैसे रहन सहन में, जो कि कितने हाई फाई और एसी गाड़ी में आने जाने वाले बच्चे, लेकिन आज खुद ये बिटिया रानी जो है 8 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके नंदगंज गारमेंट स्कूल, सनफ्लावर गारमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। और लोग कहते हैं भेदभाव आज के ज़माने में, मैं क्या बताऊं किस प्रकार से लोग कहते हैं, जब घर में लड़की पैदा होती है तो शायद लोग रोते हैं
और ये सत्य भी है। लेकिन लड़कियां जो है किसी लड़कों से कम नहीं होती हैं, और अगर ठान ले तो जो भी है वो करके दिखाती हैं। आज वैसे ही मैं एक जाबाज बिटिया के साथ में हूं जिन्होंने पूरे जनपद को टॉप किया है। बता दें कि रिया सिंह का 98% आया हुआ है। तो पहले तो रिया बेटा आपका बहुत बहुत शुभकामना, आपको मैं बधाई देता हूं कि बहुत बहुत आपने जिले को टॉप किया हुआ है। जी धन्यवाद, और RA24 न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने फॉलोअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको भी प्रणाम और धन्यवाद। अच्छा रिया बेटा, आप ये बताइए कि कैसे ये आप जैसे हैं एक लड़की हो करके, देखिए पहले मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा इनके घर को दिखा दो। घर भी एक ऐसा कुछ उस तरह से नहीं है, और कैसे एक किसान परिवार में जन्मी हुई बिटिया है, और इनके साथ हम पिताजी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो रिया बेटा आप ये बताइए कैसे पढ़ती हैं, क्या पढ़ाई करती हैं, कैसे आपने किया, और आपको जब ये टॉप महसूस किया, आज रिजल्ट आया तो आपको कैसे जानकारी हुआ कि आपने टॉप किया? मुझे स्कूल के टीचर से पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, और घर पे पापा ने फ़ोन करके बताया कि मैंने इतना 98% लाया है। हाँ। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और रही बात पढ़ाई की, तो फैमिली का पूरा सपोर्ट था, और मेरे पापा हमेशा मुझको गाइड करते रहते हैं। हाँ। बस उन्हीं की देन। अच्छा, पापा की ही देन है। जी। अच्छा, पढ़ाई के लिए कैसे आप पढ़ती थी, क्या करती थी, ये बताइए। पढ़ाई में स्कूल में जो टीचर्स टिप्स बताते थे, जो गाइड करते थे, उसको पूरी तरह फॉलो करती थी, और घर पे भी पढ़ाई को पूरा समय देती थी। अच्छा ये बताइए, जैसे होता है ना कि एक लड़की है जी। और लड़कियों को क्या होता है, घर के लोग बोझा समझ करके पहला काम के बोलते हैं लोग ना भोजपुरी में, उठ उठ चौका बासन कर, हई करे के, हऊ करे के, मतलब लोग बोलते हैं। तो क्या आप भी उस तरह से घर का मतलब काम करते थे कि नहीं? मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे घर वाले मुझको पूरा सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे भेदभाव तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। हाँ। रही बात काम की, तो मतलब काम थोड़ा बहुत करते, ज्यादा काम नहीं करते हैं। हाँ, मतलब महिला होने के नाते, लड़की होने के, इसलिए मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि तुम पढ़ लो, उसके बाद काम होता रहेगा। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। अच्छा, देखिए रिया ने बहुत अच्छी बात बोला, और मम्मी और पापा भी इनका काफ़ी ध्यान देते हैं। तो भैया ये कहना है, देखिए एक टॉपर बिटिया है, और बिटिया और लोगों को संदेश भी देगी कि पहला काम कि किस तरह से पढ़ना है, और जो आज भेदभाव रखते हैं लड़की होने पर, उनके बारे में वो बताएगी। तो रिया बेटा आप क्या कहेंगी, जो आज लोग बोलते हैं जैसे ना कि लड़की होती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्या चीज़? नहीं, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। दोनों को एक समान देखना चाहिए। अब तो लड़कियां भी वही करते हैं जो लड़के भी काम कर रहे हैं। तो लड़कियां किसी चीज़ में पीछे नहीं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो ज़रूर सफल होंगी। तो एक बार उनको चांस देना चाहिए, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे चांस मिला है। हाँ। आगे चल के आपको क्या करना है ये बताइए। आगे चल के मुझे IIT की तैयारी करनी है। हाँ। इंजीनियरिंग। आगे IIT करके इंजीनियरिंग की तैयारी करना है। देखिए रिया के पापा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत आपको शुभकामना। जी बहुत धन्यवाद। हाँ। आप आए इस ग्रामीण क्षेत्र में हम जैसे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बच्चे बहुत प्रेरित होंगे कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसे ही आप अगर आते रहेंगे तो बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे उन लोगों को एक पिता हैं आप, जैसे रिया जब पैदा हुई होगी तो आप बेटी जैसे मैं भी 3 बिटिया का पिता हूँ। और देखिए कहना नहीं चाहिए, हर घर की वो परंपरा होती है। जब मेरी तीसरी बिटिया पैदा हुई तो दादी मेरी थोड़ा सा दुखी हुई थी। मैंने कहा कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क क्या होता है, सब पढ़ लिख करके। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये बात है, बिटिया अपने घर की नहीं होती, पराई होती है। तो हमने कहा ये सब बात छोड़िए,
जो भी चीज़ है, तो आप उन लोगों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो शिक्षक पिता के साथ साथ मैं एक शिक्षक हूँ जी। और मेरा परिवार ही शिक्षक रहा। मेरे पिताजी, कैमरा जरा उधर हम करेंगे कैमरामैन से कि कैमरा उधर करें। मेरे पिताजी जो कि प्राइमरी अध्यापक है, हेडमास्टर से रिटायर है जी। संस्कार हमारे पूरे परिवार में है। यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है बेटे और बेटी के साथ। और मैं पूरे सभी समाजवासियों से, पूरे समस्त नागरिकों से यह निवेदन करता हूँ, कभी भी किसी भी बेटी और बेटे में फर्क न करें। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी 2007 में, तो उस समय मैं लखनऊ में था। मुझे सूचना घर से मिला कि नहीं बेटी पैदा हुई। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत, और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटा मैंने कि बेटी में मुझे हुई है। लोग कह रहे थे कि अरे बेटी होने पे इतना खुशी। हमने कहा जी, बेटी मेरी बेटी है जो कि मेरा नाम ही रोशन करेगी, और मैं उसको ऐसा करने के लिए मोटिवेट करूंगा और वो करके दिखाएगी। देखिए भैया, वो आज दिन आ गया कि बेटी एक दिन नाम जरूर रोशन करेगी। तो आज पूरे जनपद का, यूपी के साथ साथ गाजीपुर जनपद में जिस प्रकार से रिया ने टॉप करके दिखाए, ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत इंग्लिश मीडियम की, बहुत टॉप 5 के विद्यालय हैं, लेकिन किस प्रकार से बच्ची साइकिल चला करके 8 किलोमीटर जा करके पढ़ाई करना, ये मिसाल है। तो रिया से हम उन बच्चों के लिए जानना चाहेंगे कि आप उन बच्चों को जो आगे तैयारी करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप किस तरह से संदेश देंगे? तो रिया बेटा, आप बताइए कैसे, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के बारे में? पहले हर बच्चे का अपना एक एम होता है, तो जी। मैं बस यही कहूँगी कि अपने एम की तरफ वो फुल्ली डिटरमाइंड रहें जी। और मेहनत करते रहें और अच्छी गाइडेंस में रहें, अच्छे जोन में रहें जहाँ पे उनको प्रॉपर मोटिवेशन मिले, जी। और अपने माता पिता के निरीक्षण में रहें और उनकी बातों को ध्यान दें। देखिए, सबसे बड़ी बात रिया ने कहा कि अपने माता पिता के निरीक्षण में रहें। जिस दिन बच्चे अगर पथ से भटकते हैं तो परिवार से जब दूर नज़रों से होते हैं तभी जा कर के, तो अगर अपने माता पिता के निरीक्षण, अपने माता पिता सबसे बड़ी गाइड जो होती है अपना घर होता है, और जब अपने घर से निरीक्षण में रहेंगे तभी जा कर के सफलता मिलेगी। तो आज ये टॉपर बिटिया की जुबानी में आप हमारे साथ थे। कैमरा पर्सन रोहित शर्मा के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।